हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर क्लास। मैं हूं आपका होस्ट है। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया या जो टीए दिया हुआ था वो शेयर कर किया और उसको फॉलो किया, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फॉलो करते रहे, तो दे हैड एक्सीलेंट प्रॉफिट। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलिए टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। आपको ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स के आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आपको उसके ऊपर अकाउंट बनाना है और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो व्हाट यू कुड डू, आप हमारे जो है वो लाइव चैट के ऊपर जाके आईपी लिंक चेंज कर सकते हैं। द लिंक इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। सवाल जब, क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स, टीए, सब चीज़ वहाँ पर मिलती है आपको। दूसरा, जो यूके यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी का ब्रोकर ऐड किया हुआ है। और क्योंकि वही बात है कि जो यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह, वहाँ पर लेवरेज बहुत कम मिलता है, और अच्छा लेवरेज देने वाले जो है वो जीटीसी का ब्रोकर है, जिसके ज़रिए आप जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। मैं हमेशा से, देखें, मैं आपको बात अक्सर ही करता हूँ जी, ये चीने मीने ग्रुप्स हैं, इनको अवॉइड कीजिए, हमेशा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपको किसी जगह पर लेके नहीं जाते, ये किसी जगह पर आपको लेके जाने में कामयाब नहीं होते हैं। मैं, देखें, आपको हमेशा से जब भी टीपी देता हूँ साइजेबल टीपी देता हूँ, एक रीज़नेबल, एक प्रॉपर टीपी दिया जाता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा बात करता हूँ फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स। एक होता है कि सिर्फ फंडामेंटल्स की न्यूज़ पहुँचाना कि अच्छा जी आज ये फंडामेंटल डाटा है। एक होता है उस फंडामेंटल को एनालिसिस में बदल के उसके इम्पैक्ट को मैयर करना। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है। ये हर बंदे के बस का खेल नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग उससे कन्नी कतरा के निकल जाते हैं। तो बहरहाल आज का दिन फंडामेंटल्स के नाम था। मैंने आप लोगों को कल क्लियरली वीडियो के अंदर कहा था कि यूरोजोन है, उसका आईएसएम नंबर डाटा होगा, इट विल बी रिसेशन बेस्ड। जीबीपी यूके का डाटा होगा, इट विल बी रिसेशन बेस्ड। यूएस का डाटा होगा, इट विल बी रिसेशन बेस्ड। और वही हुआ। उस डाटे के इम्पैक्ट के साथ साथ मैंने आपको क्लियरली बताया कि जी यूरो कहाँ तक नीचे आ सकता है। यूरो की जो पिछली सपोर्ट उसके ब्रेक होने का इंडिकेशन, सेलिंग साइड में बढ़ाने का। जीबीपी का जो है प्रॉपरली मैंने आपको बता दिया था कि जी जीबीपी इज गोइंग टू गेट बेरिश, चाहे वो जीबीपी जेपीवाई हो जाए, जीबीपी यूएसडी हो। और वही हुआ, 1.263 का जो लो लगा हुआ था वो टूट गया। ऑल्दो के मार्केट ने 1.26 8 के ऊपर क्लोजिंग दी। ऑयल के ऊपर हमारी परफेक्ट एंट्रीज है। देखिए वही बात होती है, एक 40-40 पिप्स की TP1 और हा हू और उछल कूद, इस चीज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए आपको ट्रेडिंग के अंदर। कल भी जो है वो ड्यूरेबल गुड्स का डाटा मौजूद है, यूएस के ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स हैं, और नेगेटिव साइड के ऊपर कंसेंसस है सारा का सारा। अच्छा, ऑयल का जो था, क्रूड ऑयल का, मैंने अक्सर आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया, जिन्होंने मेरी फॉलो करते हैं वीडियोस, उनको मैंने बताया हुआ है कि जी डाटा आता है, डाटा आ जाता है अक्सर कि जो है वो प्राइस शुड गो बुलिश, डिमांड विल गो हाई, और नेगेटिव डाटा आ गया और प्राइस के लिए पॉजिटिव साइड के ऊपर डाटा होगा। लेकिन और उसके चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं वो डाटा के फ़ौरन बाद जो रिटेलर्स होते हैं उनको उस साइड पे बिठा देते हैं कि जी ठीक है जी, प्राइस बुलिश जानी है तो इधर बुलिश साइड पे बैठ जाओ। वो बुलिश साइड पे बिठा देते हैं और उसके बाद प्राइस नेगेटिव साइड पे मूव कर जाती है, क्योंकि रिटेलर्स जो होते हैं सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और फिर वो प्राइस नेगेटिव जाती है। तो सेम गोज़ ऑयल के ऊपर। बहुत अच्छी हमारी ट्रेड्स रही, नीचे 77 का मैंने कहा था आपको लेवल आ सकता है, 77.4 तक मार्केट आई, उसके बाद 79.10 से दोबारा सेलिंग लगवाई, अभी वो प्रॉफिट के अंदर है। सो इट्स अ गुड गोइंग। जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करते रहे।
नैस्डैक ने हमें थोड़ा सा तंग किया। नैस्डैक बेसिकली हुआ ये कि 15,925 की 14,930 की जो सपोर्ट है उसको इस्टेब्लिश कर गया। लेकिन अब क्या है कि नैस्डैक अपने जो रेजिस्टेंस जोन है, वही बात है 15,173, ये एक रेजिस्टेंस थी। और इसके ऊपर एक और जो है वो H4 की रेजिस्टेंस मौजूद है 15,225 की, और फिर 15,400 की। तो 15,400 के पास अगर मार्केट जाती है, अब वो तो मुश्किल है, लेकिन ये कि अगर जाती है तो वहाँ से सेकंड सेल सिग्नल जनरेट हो सकता है। देखिए, जो पहला सेल सिग्नल जनरेट हुआ वो 15,800 से हुआ जब एम फॉर्मेशन बनी, प्रॉपर सेल सिग्नल आया। तो अब दोबारा से हम ऐसा ही सेल सिग्नल ढूंढने की कोशिश करेंगे, और मार्केट जो है वो दोबारा से रेंज बना सकती है। 14,923 की सपोर्ट है, 3 दफ़ा तो टेस्ट हो चुकी है और इस दफ़ा थोड़ा सा ऊपर निकलेगी मार्केट, बट स्टिल वी आर इन कंटेंशन कि ये इसको नीचे आना चाहिए। गोल्ड गोल्ड इट वेंट berserk, बेताशा चीने मीने ग्रुप सेलिंग सिग्नल देते रहे, जबकि मैंने एक हफ्ते से भी पहले ये टीए शेयर किया हुआ था अपने पेज के ऊपर, अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। बार 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 पूरा चीज़ समझाता रहा। कल भी क्लियरली कहा कि H4 का जो चैनल है, वो जो 2 रिक्वायरमेंट्स थी मुझे कि 1902 के ऊपर कोई H4 क्लोज हो, और उसके बाद जो H4 का एक बेरिश चैनल बना हुआ है उसकी जो रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट बना लिया जाए। तो कल क्लियरली कहा कि जी इसको सपोर्ट बना लिया है, और जो है वो 1907, 1913 और 1926 ये लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं। मार्केट जो है वो इधर तक बड़े आराम से ट्रैवल कर सकती है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेगी भी। तो जो आपका जो ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है वो मार्केट को बुलिश कर देगा। अच्छा, जैक्सन होल सिंपोजियम जो है वो कल स्टार्ट है। बहुत सारे लोग जैक्सन होल सिंपोजियम को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैक्सन होल सिंपोजियम का इम्पैक्ट भी कल नहीं आ सकेगा। वो आएगा कब? वो आएगा परसों, जब उसमें फेडरल रिजर्व के चेयरमैन स्पीच होगी, उस टाइम पर ही जो है वो आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ओके जी, तो इसको इंशाल्लाह परसों देखेंगे क्या किया जा सकता है इसके बारे में। ऑयल ऑयल जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो डब्ल्यू फॉर्मेशन करेगा, और थोड़ा बहुत इसी रेंज के अंदर अप टू द लेवल ऑफ 80.10, ये वाली रेंज जो है बेसिकली 79.70 एक अच्छी जो है वो रेजिस्टेंस मौजूद है इसकी। और नीचे से यही सपोर्ट बना के डब्ल्यू फॉर्मेशन बना के तो इसके अंदर मार्केट ऑसिलेट कर सकती है। XNG का मैंने आपको एक बात कही थी, 2.62 का टारगेट आ रहा है। मैं वैसे सेलिंग तो नहीं करवाता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सेलिंग की और उन्होंने TP हिट कर लिया अपना 2.62 का। अच्छा, बाइंग की भी फॉर्मेशन कंफर्मेशन यहाँ से बनी नहीं है, और मार्केट स्टिल हैज़ अ लेग्स टू गो अप टू द लेवल ऑफ 2.48। यहाँ तक XNG जा सकता है, ऑसिलेट करके जाएगा, थोड़ा बहुत घूम फिर के जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये चीज़ रही। नैस्डैक का कल रिट्रेसमेंट है, वही चीज़ है कि एक रेंज बाउंड जो है वो चीज़ रह सकती है, ऑल्दो इट इज़ लुकिंग बुलिश। लेकिन मॉर्निंग सेशन के अंदर एक दो बेरिश कैंडल्स बनती हैं अगर 15,250 के नीचे, तो ऊपर का एसएल दे के आप सेलिंग कर सकते हैं। आपको 200-250 बड़ी अच्छी सेलिंग वहाँ से आपको निकाल देगा। नैस्डैक आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा US30 का बताया था, US30 ने अपना जो है वो लिया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लिया, सब कुछ है। तो ये चीज़ रही। सिल्वर, जिस तरीके से मैंने सिल्वर बताया, सिल्वर जो है वो एज इट इज़ वही मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा, बाय की तरफ मार्केट गई। अब सिल्वर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 24 से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। 23.75 की एक तगड़ी सपोर्ट बनती जा रही है सिल्वर की, वहाँ पर आता है। तो अगर आपको वहाँ मिलता है, मुश्किल है, लेकिन ये कि अगर वहाँ आपको मिलता है तो आप बाय कीजिए। इतना रिट्रेस होना इट इज़ प्रीटी डिफ़िकल्ट। 24 तक भी अगर मिल जाए तो आप वहाँ से बाय कीजिएगा। 24.45 कुड बी द TP1, और 24.75 भी हो सकता है TP, बाद में TP2 के तौर के ऊपर इसको हम देख सकते हैं।
ठीक हो गया। और नाश्ता का बता दिया, ऑयल का मैंने आपको बता दिया, गोल्ड का ऑब्वियसली मैंने आपको बताया हुआ है कि जी चीज़ें अगर नीचे की तरफ आती हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वही बात है फंडामेंटली जो है वो चीज़ें थोड़ा रिट्रेसमेंट तो लेंगी, लेकिन द मोमेंट जो है वो जो गुड्स का डाटा और ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स का डाटा आएगा जो कि बेरिश रहने की उम्मीद है, कंसेंसस इनके नेगेटिव में है, अगर वहाँ आता है तो डीएक्स में प्रेशर होगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि सर अच्छा जो हमारा यूएसडी कैड है 1.36 का टारगेट था वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो बड़े दिनों से 1.36 का जो टारगेट मैंने बताया हुआ था वो अचीव हुआ है। और अब अगर थोड़ा बहुत 1.358 तक भी अगर मार्केट जाती है तो एम फॉर्मेशन बनती है, वहाँ से आप सेलिंग डाल सकते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट सेल होगी। और इसका जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। देखें डी एक्स वाई ने आज अपने आप को ब्रेक किया। बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि सर आप कह रहे हैं जी गोल्ड भी ऊपर जाएगा, डी एक्स वाई भी ऊपर जाएगा, तो भाई फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल को जो रीड करना जानता है वो इस किस्म की बातें करता है। और ये होती है कि मैंने ये चीज़ें ये बातें मैंने आपको बहुत पहले की हैं, बहुत पहले की हैं। दीज आर नॉट द न्यू थिंग्स विच आई हैव डन, विच आई हैव सेड। तो असल बात वही होती है कि जो ट्रेडर होता है वो हफ्ता 10 दिन पहले से एक सेटअप बना के रखता है कि हाँ आई एम वेटिंग फॉर दिस सेटअप टू प्ले, और उसके बाद उसके मुताबिक एंट्री लेता है। तो वही चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखाता हूँ। फ्राइडे 27 को फॉरेस्ट ब्लास्टर्स एकेडमी का भी जो है कोर्स वो भी स्टार्ट है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, फिजिकल एंड ऑनलाइन बोथ। और इंटरेक्टिव सेशन होगा, रिकॉर्डेड नहीं होता, रिकॉर्डेड सेशन में मैं बिलीव ही नहीं करता। ठीक हो गया जी। और अच्छा JBY 1.183.3 एक मूविंग एवरेज की सपोर्ट है वहाँ पर, वहीं से आज दोबारा उठा है। लेकिन यही बात होती है कि 184.5 यहाँ से अगर इसको रेजिस्टेंस बनाता है तो नीचे की तरफ इसमें कंटिन्यू रहेगा मामला, और इट कैन गो डाउन। सेम गोज, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता चलूँ जो भी है डी एक्स वाई का जैसा मर्जी डाटा आता रहे, जो मर्जी आता रहे, मैं स्टिल 106 को फोकस किया हुआ डी एक्स वाई को, लेकिन उसका इम्पेक्ट गोल्ड के ऊपर फ़ौरन नहीं आएगा। हाँ कल गोल्ड थोड़ा साइडवेज रह सकता है, और परसों जो है वो जैक्सन होल सिंपोजियम जो है उसमें जो पाउल की स्पीच है उसकी वजह से बोथ साइड जो है परसों वेक मार सकता है गोल्ड। लेकिन 1902 से ऊपर वीकली क्लोजिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ तक आ सकती है, और ऊपर का टारगेट मैंने दिया हुआ है, और किसी बेसिस के ऊपर दिया हुआ है, फंडामेंटल्स बेसिस भी उसमें शामिल है और टेक्निकल बेसिस दोनों उसमें शामिल हैं। जो लोग, क्योंकि देखें बार बार 1902 के ऊपर जब H4 क्लोज हो गई तो फिर सेलिंग बनती नहीं थी। और अगर वही चीज़ था कि जितना नीचे आए तो बाय कीजिए, और लेकिन ये कि क्लियर इंडिकेशंस आ गए थे बाय के। ये टेक्निकल साइड की बातें हैं, फिर फंडामेंटल्स भी सपोर्ट मौजूद थी। मुझे पता था कि फंडामेंटल डाटा आज जो है वो ISM नंबर्स आने, ISM नंबर्स के बारे में मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा रिसेशन और इकॉनमी को जो है वो डिराइव मतलब एक्सप्लेन करने वाले डाटाज हैं। 3 तरह की चीज़ें हैं, बैंकिंग सेक्टर को एक्सप्लेन करता है आपका जो हाउसिंग इंडस्ट्री है वो, ठीक हो गया। सेकेंडली आपका जो ISM नंबर्स हैं वो सर्विसेज से ज़्यादा प्रोडक्शन के, वो आपका जो है वो एक्सप्लेन करता है आपका रिसेशन को। दूसरा जो आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो आपके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को शो करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलके बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती रहेंगी। कल भी ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है, फूड, नॉन फूड और नॉन डिफेंस। क्योंकि देखें अगर बात ये हम करते हैं कि इनकी जो US की जो एक्सपोर्ट है वो नॉन डिफेंस एक्सपोर्ट ही ज़्यादा है, तो जिसके चांसेस तो नॉन डिफेंस अगर
तो डिफेंस एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो नॉन डिफेंस एक्सपोर्ट अगर कम होती है तो दिस इज़ समथिंग प्रिटी अलार्मिंग एक्चुअली। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन द इम्पैक्ट वुड बी देयर कि हाँ जी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, और हम जो सॉफ्ट लैंडिंग की जिसकी बात कर रहे हैं उसका किस्सा अब तमाम होने जा रहा है, वो किस्सा ख़त्म होने के लिए जा रहा है। लेकिन 1920 एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा, 1920 से ऊपर हाफ एन आवर को 2-3 कैंडल्स भी ओपन और क्लोज होती हैं, तो फिर 1932 का एरिया भी एक्सपोज हो सकता है कल के कल में। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी। लेकिन ये कि अगर नीचे आता है तो इट विल जस्ट बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग सेलिंग में फंसे हुए हैं। अगर सेलिंग तो है भाई, ब्रेक में जीवन में निकल जाओ, जान छुड़ा लो अपनी, बेहतर यही है। जहाँ जिसने आपको फंसाया है तो उनको कर लीजिएगा। बहरहाल आई एम प्रीटी टायर्ड एक्चुअली, काफ़ी थक गया, काम आज काफ़ी ज़्यादा था। एक दो मेरे जो है मीटअप के भी लोग आए हुए थे पिंडी में, तो उनका भी भाइयों का शुक्रिया बहुत ज़्यादा। वसी और सारे जो लोग थे उन्होंने आए, मोहब्बत प्यार दिया, बहुत शुक्रिया, स्पेशल थैंक्स टू देम जी। और जी ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और अपने अकाउंट सेफ रखें। और क्या मैं कह सकता हूँ जी, ट्राई टू टेक द राइट डिसीजंस एंड बेटर डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।